बिहार की राजनीति में एक बार फिर तनाव देखने को मिल रहा है। एक केंद्रीय मंत्री मंच पर भाषण दे रहे थे, सामने भीड़ मौजूद थी, तालियां बज रही थी और तभी अचानक किसी ने मंच की तरफ पत्थर फेंक दिए, जिसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। खबरों की माने तो बिहार के गया जिले के खिजरसराय में ये घटना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के साथ हुई है, जो राज्य की कानून व्यवस्था, नेताओं की सुरक्षा और बढ़ती राजनीतिक हिंसा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ पत्थरबाजी का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर लगातार धमकियों के बावजूद सुरक्षा में इतनी लापरवाही क्यों थी। इससे पहले मांझी की समधन और विधायक ज्योति देवी के साथ बदसलूकी हो चुकी है। फिर सोशल मीडिया पर खुलेआम जान से मारने की धमकी मिलती है और अब सीधे मंत्री पर हमला। बिहार से आ रही खबरों की माने तो भीड़ के बीच से मंच की तरफ पत्थर फेंके गए। कहा जा रहा है कि कई पत्थर मंच के बेहद करीब आकर गिरे। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। हरकत में आई जिला प्रशासन ने पत्थरबाजी के चक्कर में 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि पत्थरबाजी के पीछे सिर्फ शरारत थी या किसी के इशारे पर हमला किया गया। नीमचक बथानी के डीएसपी सुरेंद्र कुमार सिंह और एसडीओ केशवानंद खुद मौके पर पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प रहा खुद जीतन राम मांझी का बयान। मांझी ने बेहद शांत अंदाज में कहा कि क्या आया क्या गया हम नहीं देखे, कुछ लोग अच्छा काम नहीं होने देना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों की सभाओं में इस प्रकार की बात कभी कभी होती है। अब क्या है, क्यों है, पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, पुलिस अपना काम कर रहे हैं लोग, उसमें हमको बहुत कुछ नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ यही करना है कि हम लोगों को जिस चीज़ को आता है उसको हम लोग फूल समझते हैं। फूल बरसाते हैं लोग, तो कुछ लोग उस प्रकार के कड़ी चीज़ भी बरसा देते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि सलामत रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो यही करना चाहता हूँ, बाकी काम पुलिस का है, पुलिस अपना काम करे। अब जरा सोचिए, एक केंद्रीय मंत्री पर हमला होता है, पत्थर उनके बेहद करीब गिरते हैं और वो इतने सामान्य अंदाज में प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इस शांति के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा डर भी छिपा दिखाई देता है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। जानकारी देते चले कि कुछ दिनों पहले उनकी समधन और एचएएम की विधायक ज्योति मांझी जब बाराचट्टी इलाके में थी, तब कथित तौर पर कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की। सड़क पर गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ, सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई हुई और आरोप तो यहाँ तक लगे कि गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की गई। मतलब पहले परिवार को घेरने की कोशिश की गई, फिर सोशल मीडिया पर धमकी दी गई और अब सीधे मंच पर पत्थरबाजी। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई लगातार डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है? बात दरअसल ये है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने जीतन राम मांझी को खुलेआम धमकी दी थी। वीडियो में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया। हम वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो में कही बात आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और 48 घंटे के भीतर आरोपी राजेश राव उर्फ सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी नालंदा जिले से पकड़ा गया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर धमकी पहले से थी, तो फिर सुरक्षा और मजबूत क्यों नहीं की गई? क्यों एक केंद्रीय मंत्री तक पत्थर पहुंच गए? जानकारों का कहना है कि बिहार की राजनीति हमेशा से गर्म रही, लेकिन अब राजनीतिक विरोध और व्यक्तिगत हमले के बीच की रेखा तेजी से खत्म होती दिख रही है। आज नेता मंच पर सुरक्षित नहीं है, सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं और भीड़ के बीच से पत्थर फेंके जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर एक केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगी।